जय हिंद एवरीवन। जो भाई फौज की तैयारी करता है उसी को पता होता है एक सेकंड की कीमत क्या होती है। जो भाई फौज की तैयारी करता है उसी को पता होता है एक सेकंड की कीमत क्या होती है। सालों की मेहनत एक सेकंड में बर्बाद हो जाती है। तो मेरे भाई, यदि ये भर्ती आपका लास्ट अटेम्प्ट है तो पूरी जी जान लगा दो और इस बार जो है भारतीय सेना में अपना एक स्थान बना लो। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दोस्त, जेडारो लखनऊ के अंतर्गत ये होस्ट एआरओ आते हैं। बैच है 2025 का और इसका एग्ज़ाम होने जा रहा है। अब आपके मन में सवाल ये होता है कि एग्ज़ाम में हम कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट करें कि हम पास हो जाएं। देखिए, पास होने के लिए पास हो जाएंगे, लेकिन फाइनल सिलेक्शन लेना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी कम होता है और उसमें जो फाइट करते हैं वो अधिक लड़के फाइट करते हैं। क्योंकि इसमें सिंपल क्या है, 35 और 32 नंबर लाते हैं तब आप पास हो जाएंगे, लेकिन आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप इन एआरओ से बिलोंग करते हैं, आपका ये एआरओ है, तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाला सैन्य का हर एक अपडेट आपके एआरओ का सबसे पहले आपको मिले। सबसे पहले हम यहाँ से कवर करते हैं। जेडारो लखनऊ के अंतर्गत अमेठी, आगरा, अल्मोड़ा, बरेली, मेरठ, लैंसडाउन, पिथौरागढ़, वाराणसी ये एआरओ आते हैं और कोई ना कोई आपका एक एआरओ होगा। दूसरा पॉइंट है CEE। इसका मतलब ये होता है कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के द्वारा जो है कंप्लीट कराया जाता है। ये आपको पता है भाई। कैटेगरी का बात करें, इस वीडियो में केवल हम 2 कैटेगरी के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। पहला है GD और दूसरा जो है ट्रेडमैन। GD की अगर बात करें, 16 जून से एडमिट कार्ड आउट होना शुरू हो गया है। अगर हम देखें, GD का 30 जून से शुरू है और 3 जुलाई तक जो है सभी का एग्जाम चलेगा। ट्रेडमैन का बात करें, 3 जुलाई से शुरू है और 4 जुलाई तक चलेगा। ये कंफर्म हो गया। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपना एडमिट कार्ड जो है प्रिंट आउट निकलवा लें। कम से कम 2 एडमिट कार्ड होना चाहिए। लगभग जो है 3 से 4 फोटो रंगीन होना चाहिए पासपोर्ट साइज का। उसके बाद जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आधार कार्ड। आधार कार्ड जो है आपको कभी भी भूलना नहीं चाहिए दोस्त, किसी भी एग्जाम में। एडमिट कार्ड 2, फोटो 4 और आपका जो आधार कार्ड है उसको ओरिजिनल लेकर जाना होगा। और आपके पास जो पेन है उसको भी लेकर जाना होगा, बाल पॉइंट पेन, और वो पारदर्शी होना चाहिए। अब यहाँ से हम तीसरा पॉइंट कवर करते हैं। तीसरा पॉइंट ये होता है, लगभग सभी भाई का जनरल क्वेश्चन होता है कि GD में हम कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करें कि हम पास हो जाएं। सबसे पहले इसको हम समझते हैं। 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। तो इसमें 15 नंबर का जो है 15 क्वेश्चन आपका GK का आएगा, 15 क्वेश्चन GS का आएगा, 15 क्वेश्चन मैथ का और 5 क्वेश्चन आपका जो है रीजनिंग का आएगा। टोटल आपका 50 क्वेश्चन हुआ। 50 क्वेश्चन का 100 मार्क, यानी ईच क्वेश्चन 2 मार्क। तो टोटल 50 × 2 = 100। अब बात करते हैं GD का। GD में 50 क्वेश्चन आएगा, 1 घंटे में आपको हल करना होगा। 100 नंबर का आपका टेस्ट होगा। अगर आप 50 में 20 क्वेश्चन, मैं बात कर रहा हूँ मिनिमम, मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैक्सिमम का बात यहाँ करूँगा। मिनिमम यदि 50 में मिनिमम क्वेश्चन आप 20 यानी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, तब आपका होगा 40 नंबर। कितना होगा? 100 में 40। और अगर 20 में, जैसे 50 में 20 अटेम्प्ट करेंगे, मान लीजिए इसमें आपका जो है 2 क्वेश्चन गलत हो गया, तब कितना होगा? 36। तो इसीलिए जो है अगर आप 100 में 35 नंबर लेकर आएंगे दोस्त, आप जो है पास हो जाएंगे। यानी आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जो सही है वही बता रहा हूँ। ट्रेडमैन का बात करें, 50 क्वेश्चन आएगा। इसमें यदि आप 18 क्वेश्चन, मिनिमम बात कर रहे हैं, मिनिमम 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, आप जो है इसमें पास हो जाएंगे। यदि 18 से कम हुआ, आप जो है फेल हो जाएंगे, यानी आपको जो है PFT के लिए बुलाया जाएगा। कई भाई का सवाल ये होता है कि PFT दौड़ के लिए कितने नंबर पर बुलाया जाता है। तो मेरे भाई 35 और 32 आप जाकर आर्मी की वेबसाइट पे जो है देख पाएंगे, या नोटिफिकेशन है उसमें भी देख पाएंगे दोस्त, ये साफ साफ लिखा है। अब हम बात करते हैं, ये रहा मिनिमम, और इनका जो सिलेक्शन है वो कभी नहीं होगा। इनका सिलेक्शन कभी नहीं होने वाला है। जिनका सिलेक्शन होगा यहाँ से देखेंगे, फॉर फाइनल सिलेक्शन, यहाँ से है एग्जाम और PFT और मार्क। एग्जाम आपका होगा 100 नंबर का 50 क्वेश्चन। PFT जो दौड़ होता है 1600 मीटर का 100 नंबर का होता है, यानी टोटल उसमें जो जितने भी टेस्ट होते हैं सबको मिलाकर जो है 100 नंबर का, और टोटल आपका 200 नंबर का जो है टेस्ट होता है। इसमें 2 पॉइंट मैंने लिखा है, यदि आप 50 में जो है 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं करेक्ट,
50 में 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो 100 में आपको मिलेगा 50 नंबर। और अगर 100 में यानी रनिंग में एक्सीलेंट रनिंग करते हैं, एक्सीलेंट मतलब 1 2 3 लड़कों का एक्सीलेंट, उसके बाद जो है गुड मतलब 88 नंबर का। अगर आपका एक्सीलेंट रनिंग है, 100 में 100 नंबर है, तो आपका 50 + 100 = 150, 150 नंबर आपका फाइनल जो है GD और पैरा एसएफ में कंप्लीट आपका सिलेक्शन होगा। यदि पैरा एसएफ में नहीं हो पाता है तब आपका GD में फिक्स है, क्योंकि 150 नंबर जब आपका होगा, 100 नंबर का फिजिकल, 50 नंबर का आपका टेस्ट 100 में, तो पैरा एसएफ का अलग से टेस्ट होता है। यदि आप पैरा टेस्ट में फेल हो जाते हैं तब आपको जो है GD में जाना होगा, यानी GD में आपका सिलेक्शन तय है। ऐसा नहीं कि इसमें फेल होगा इसमें सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है, यदि आपका फिजिकल 88 का है, ध्यान से देखना भाई, यदि आपका दौड़ 88 का है, अभी तो दौड़ हुआ नहीं, मान लीजिए सभी का 100 का फिजिकल नहीं होगा मेरे भाई। अगर बात करें यदि आपका जो है फिजिकल 88 का है, आपको एग्जाम में मिनिमम अगर बात करें 35+ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, और मैक्सिमम बात करें जो है 40। इसको हम सटीक से कह सकते हैं 40+-। इसको क्या बोल सकते हैं? 40+-। तो दोस्त यहाँ से अगर आप 80 नंबर, 40 सही है, 80 नंबर इसका और 80 इसका, 8 8 16 168, तो भाई आपका सिलेक्शन जो है कंप्लीट डन है। कहने का मतलब ये है आपका सिलेक्शन जो है कंप्लीट रहेगा, ऐसा नहीं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। यदि 35 से अगर कम हुआ तब भी आपका सिलेक्शन डन है। ये आपने देखा, ये डिपेंड करता है कि आपके जो है कि आपने एग्जाम में कितना क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट किया है। ये इन्फॉर्मेशन जो है मैंने आपको दिया, इसका सिलेक्शन कितने नंबर पे हो सकता है, ये संभावित कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ दोस्त, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आज है 25 जून, ठीक है, तो आपके पास जो है 6-7 दिन का, 1 हफ्ते का टाइम है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब का जो वीडियो है, जो यूट्यूब पे आप मैराथन देख रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब पर, उसको आप देखें, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आपका जो नोट्स है, चाहे वो GK, GS, मैथ, लॉजिकल रीजनिंग, इसका जो नोट्स है, नोट्स को पढ़ें। GS का जो नोट्स है और इसका जो आपने नोट्स बनाया है मैथ का नोट्स नहीं होता, प्रैक्टिस जो आपने जिसमें किया होगा उसको जो है आपको इस समय प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, इसको आपको जो है पढ़ने की आवश्यकता है। उसके साथ साथ जो है मॉक टेस्ट आपको देना बहुत ज़रूरी है। अब आप कहें कैसे? आप आर्मी की वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट है। जब आप मॉक टेस्ट देंगे, या जो है टेक्स्ट बुक्स ले सकते हैं, या अंकित विथ रोजगार है, ऐसे तमाम प्लेटफॉर्म है जो मॉक टेस्ट देते हैं, उसको आप ले सकते हैं। अब फायदा क्या होगा, जब आप मॉक टेस्ट देंगे आपको एनालिसिस हो जाएगा कि मैंने जो नोट्स बनाया है कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है। तुरंत आप जो है उसको पढ़ना शुरू कर देंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। और जिसके पास नोट्स नहीं है भाई, तब कैसे आप जो है आप सिलेक्शन ले पाएंगे। तो मेरे भाई इस समय यूट्यूब पे अधिक ध्यान नहीं देना है, आपको जो है जो नोट्स है नोट्स पढ़ना है, मॉक टेस्ट देना है, लगातार मॉक टेस्ट आपको देना है, डेली दो, सुबह शाम, और डेली पढ़ो भाई, ठीक है। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, जो अच्छे गुड्स जो पर्सन होते हैं, जो अच्छे लड़के होते हैं ना, वो पहले से ही फॉलो कर रहे हैं भाई। अब जो सतर्क हुए हैं कि मुझे सेना में जाना, वो जाग चुके हैं। तो अब आपको क्या करना है, जो अभी से हाल ही से तैयारी शुरू किए हैं, ठीक है, 1 महीने से, उनको मॉक टेस्ट देना है और यूट्यूब पर जो मैराथन है उसको देना है, बस आपके लिए ये है। बाकी जो गुड्स हैं उनके लिए ये भी है। और जो नए हैं जो यूट्यूब से पढ़ेंगे, मॉक टेस्ट देंगे भाई, वो भी पास हो पाएंगे। ऐसा नहीं कि मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसका रिजल्ट आने के बाद जो है सब कुछ पता चल जाता है कितना मेहनत आपने किया है। इसीलिए भाई सबसे मेन फैक्टर ये होता है सेना में जाना, अगर आपका सपना है एज का, कम एज में अगर आप सफल हो जाते हैं तो मेरे भाई तो बहुत बड़ी बात है। जैसे जैसे एज निकलेगा वैसे वैसे जो है परेशानी जो है बढ़ता जाएगा। आप सभी को पता है, अगर 1000 पर जो है भर्ती निकलता है, उसमें करोड़ों कैडेट्स जो है भाग लेते हैं। तो इसलिए अगर आपका इस बार ARO अमेठी से, आगरा से, अल्मोड़ा से, बरेली, मेरठ, लैंसडाउन, पिथौरागढ़, वाराणसी से आपका लास्ट अटेम्प्ट है, तो मेरे भाई जी जान लगा दो, 4 घंटे केवल स्लीप करो, उसके बाद जो है दिन रात एक कर दो। ये आखिरी मौका है आपका। एक फैक्ट मैं आपको बता दूं, जैसे मेरा लास्ट भर्ती है और मेरा 155 नंबर है, और एक लड़का ये है जिसका 18 साल एज है, उसका जो है 156 है, 160 मान लो, तो किसका सिलेक्शन होगा? पहले सिलेक्शन किसका होगा? यदि जो है 155 है, 160 है, यदि 155 के ऊपर जैसे 157, 158 नंबर है, तो उसको जो है फेल कर दिया जाता है, और जिससे 155 है उसको जो है ले लिया जाता है फाइनल में। ऐसा क्यों?
क्योंकि उसके पास जो है लास्ट अटेम्प्ट होता है, जबकि आपके पास 2 अटेम्प्ट यानी 3 अटेम्प्ट होता है, इसलिए होता है। ये आपको पता होना ज़रूरी है। उसके बाद जो है जितने भी साथी एनसीसी हैं तो भाई उनके लिए जो है जो भी नंबर मिलता है उसका वीडियो मैंने बना दिया, ITI का, डिप्लोमा का, एनसीसी का, स्पोर्ट का बनाया है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर देख पाएंगे। अब यहाँ से हम चर्चा कर लेते हैं सबसे जो पावरफुल ARO है, जो सबसे अधिक जहाँ फाइट होता है। पावरफुल सब है भाई, यानी कहने का मतलब जो है सबसे अधिक जो है फाइट किस ARO में होता है भाई। सबसे पहले अगर बात करें ARO वाराणसी, सबसे अधिक जो है NCC का जो कैडेट्स मिलेगा आपको ARO वाराणसी से ही मिलेगा भाई, सबसे खतरनाक मैं मानता हूँ इनसे। उसके बाद अमेठी हुआ, आगरा हुआ, उसके बाद जो है ये बरेली हुआ, उसके बाद जो है ये डाउन होता हुआ जाएगा। ये जो है आपका अनुपात है, यानी किस ARO में सबसे अधिक फाइट कहाँ पर होता है। तो सभी साथी जिनका ARO निम्नलिखित है तो भाई आप लोग जो है वीडियो में जय हिंद जरूर लिखें, और आपका तैयारी कैसे चल रहा है एक बार सभी साथी जो है कमेंट में जो है बताएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना, मैंने जो बताया है उसको फॉलो करना दोस्त, 100% आप जो है सफल होंगे। और मैं रिपोर्टिंग करने आ रहा हूँ दोस्त जो है, और आपको जो है रिपोर्टिंग जब मैं करूँगा जो एनालिसिस है अच्छे से विश्लेषण करके मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ से आपको पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।